चलिए अभी समझने वाले हो ए प्लस बी की सहायता से सवाल कैसे लगाया जाता है और ए माइनस बी की सहायता से सवाल कैसे लगाया जाता है। तो आज इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम सवाल को लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, ये जो सवाल दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, हमको सूत्र पर रख के सवालों को लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, ए प्लस बी, ए की जगह पे है 50, ए की जगह पे कितना है 50, और बी की जगह पे कितना है, और प्लस की जगह पे स्क्वायर की जगह पे सेम है ना। तो तुमको सेम करना है, जहां पर ए लिखा है, जहां पर ए लिखा है वहां पर तुमको 50 रखना पड़ेगा, जहां पर बी है वहां पर तुमको 5 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तो देख लेते हैं, थोड़ा तुम लोगों की आवाज थोड़ी और तेज होनी चाहिए। हाँ तो ए की जगह कितना रखेंगे 50, तो 50 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, बी की जगह पे तो 5 का स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, 2 लिखा है तो 2, और 2 ए और बी, ठीक है ना। जब भी दो अक्षरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता तो वहां पर गुणे का चिन्ह होता है। कौन सा चिन्ह है, गुणे का चिन्ह होता है। तो गुणा बना दिए, ए की जगह कितना रखेंगे, बी की जगह पे, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए ठीक है, तो तुमको पता है कि 50 का स्क्वायर मतलब 50 गुणे 50, 50 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 50 गुणे, 2 जीरो लिखा है तो 2 जीरो लिख लो, 5 के 12 5 बार पढ़ लो, 5 पचम 25 तो आएगा, इतना आएगा। कैसे, अगर हमने दे दिया है 10 का गुणा 100 बार करना, कितने 10 का गुणा, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ लो, 1 1 का में 3 जीरो है तो 3 जीरो उतार लो, इस प्रकार से सवाल आ जाते हैं। और कह दिया जाए 30 का गुणा 5 बार करो, कितने बार 5 बार, तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लो, 15 आएगा, 1 जीरो लिखा है तो 1 जीरो उतारिए। समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार अगर और संख्या दे दी जाए और सवाल दे दिया जाए इसी प्रकार से कह दिया जाए कि 20 का गुणा 300 बार पढ़ो, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लो, 2 तिहाई 6, और 20 कितना, इसमें 1 जीरो इसमें 2 जीरो तो 3 जीरो बढ़ा लो। समझ में आया कि नहीं, अगर पहाड़ा पढ़ोगे तो इतना इतना आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने भी किया, 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ लिया, 25 डबल जीरो है उतार लिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 2500, कितना हो गया 2500। प्लस का चिन्ह है प्लस, और 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पचम, प्लस का चिन्ह है प्लस बना लिया, इन दोनों को गुणा कर लो, 50 दूनी 100, 50 दूनी और 100 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना आएगा 500। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए 500 में 25 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 525, और 2500 में 525 को जोड़ दो, देखिए पहले से 500 है ना, 2500 है, मान लीजिए 2500 में 500 और जोड़ दोगे 300, 3000 हो जाएगा, और 3000 में 25 जोड़ दोगे कितना जाए 3025, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। चलिए एक सवाल और देख लीजिए प्लस वाले की सहायता से, कैसे, ए की जगह कितना रखोगे और बी की जगह पे 8, ए की जगह पे 40, बी की जगह पे 8 रखेंगे, तो जहां पर ए है वहां पर हमने 40 स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, बी लिखा है तो बी की जगह पे 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है प्लस, ठीक है। 2 लिखा है तो 2 की जगह पे 2 गुणे 40 लिख दिया, और उसके बाद कितना लिखेंगे 8, क्योंकि बी की जगह पे 8। समझ में आया। तो चलिए 40 का पहाड़ा 40 बार, 4 चौक 16, भाई डबल जीरो हो गया ऊपर, समझ में आया। प्लस का चिन्ह है प्लस, 8 का पहाड़ा 8 बार, कितना आएगा 64, 8 अठाई 64, ठीक है। 40 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 80 आएगा, कितना आएगा, तो अगर हमने कह दिया कि 80 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 अठाई 64, 1 जीरो बचा उतरे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये प्लस का चिन्ह है प्लस उतार लिए, 640 हो गया, ठीक है। अब हमको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तो लास्ट वाले अंक से लास्ट वाले, नहीं तो तुमको जैसे इच्छा हो वैसे इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 640 है और 640 में 704, कितना हो जाएगा 704। अगर हम 1600 में कितने, किसमें 1600 में 704 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2300। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा आंसर, जोड़ ही घटाना तो है कि और कुछ है, ठीक समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं माइनस वाला, कौन सा माइनस वाला देख लेते हैं। ए की जगह पे 60, ए की जगह पे माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह कितना है स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है, ठीक है ना। एक सवाल तुमको बता देंगे, दूसरा सवाल सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कर लोगे ना। चलिए देखते हैं, तो ए की जगह कितना रखेंगे
60। स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए, ठीक है ना। बी की जगह पे कितना रखेंगे, 5 रखा है तो 5 रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस लिखा है तो माइनस, सूत्र में माइनस है तो माइनस करें, 2 लिखा है तो 2 गुणे का चिन्ह बनाएंगे, कौन सा चिन्ह, उसके बाद कितना लिखेंगे 60, 60 के बाद गुणे के बाद 5, बोले जाओ इस चीज को, अगर समझ में आ रहा है तो बोलो, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, हाँ स्क्वायर निकालोगे कितना आएगा, 60 गुणे 60 करोगे कितना आएगा 3600, कितना आ जाएगा 3600, समझ में आया कि नहीं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 5 25, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 60 का पारा 2 बार पढ़ो, कितना आएगा 120, कितना आएगा 120 का पारा 5 बार, तो 12 का पारा 5 बार पढ़ लो, 12 पंचे 60, एक जीरो है बचा तो एक जीरो उतर, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हो गया 600। अच्छा इसमें गुणा भी सीख रहे हो कि बड़े आसानी से हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पहले ही 3600 है और ये 600, अगर 3600 में से माइनस में है ना, घटा दूं तो ये बचेगा 3000, कितना बचेगा, और 3000 में 25 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 3025। देखिए आंसर सेम आया है, नहीं सेम तो नहीं है, इसका आंसर सेम आया है कि नहीं, क्यों, क्योंकि 60 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा 55, कितना, और 50 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा 55, तो कहने का मतलब 55 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, तो तुम इसको चाहे 60 माइनस 5 लिखो, चाहे 50 प्लस 5 लिखो, ठीक है ना। अच्छा इसको कर लोगे तो 5 पचम 25 और जब 5 छक्का 30, ये डायरेक्ट आ गए, एक के बार में आंसर आएगा 3025, है ना। ठीक समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये सवाल समझ में आया तो इस वाले सवाल को तुम करके दिखाइए, ठीक है ना, तुरंत जितनी तेज हो सके उतनी तेज करके दिखाओ।